हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज थोड़ा सा बोर्ड पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल ये था कि कोई ग्रह अगर त्रिक भाव में, ठीक है, 6, 8, 12 में जाकर नीच होगा तो वो उच्च की तरह प्रभाव कैसे देगा, और अगर उच्च हो गया तो नीच की तरह प्रभाव कैसे देगा। कई सारे बुक्स में ये चीज़ भी आपको लिखी हुई मिल जाती है, कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं है कि जब कभी भी कोई ग्रह 6, 8, 12 में बैठे लेकिन उच्च का हो जाए तो उसके फल नीच की तरह होंगे, और जो ग्रह नीच होके बैठे उसके फल उच्च की तरह होंगे। अब आपको ये समझना है कि नीच और उच्च तो शब्द हैं, मुद्दा अवस्था का है। अगर आप ग्रह की अवस्था को समझ गए तब आप ये प्रिडिक्ट कर पाओगे कि उससे फायदा क्या और उससे नुकसान क्या है। ठीक है, जब तक आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि ग्रह की अवस्था क्या है, तब तक आप उससे ये नहीं पकड़ सकते कि वो प्लैनेट उस सिचुएशन में किससे ज़्यादा पोटेंशियल हेल्प कर रहा है और किसे कम पोटेंशियल हेल्प कर रहा है। तो चलिए थोड़ा सा डेप्थ के अंदर चलेंगे। कोई भी ग्रह हो, कोई सा भी ग्रह हो, उसे इंसान के स्वरूप में ही देखना है। ठीक है, जैसे हमारा बिहेवियर है, हमारा नेचर है, कुछ वैसे ही चीज़ें हर ग्रह के साथ जुड़ी हुई हैं। अब आप मान लीजिए कि किसी दिन आपको करोड़पति में जो सबसे बड़ा उसका अमाउंट है वो मिल जाए, तो आपकी अवस्था क्या होगी, उस अवस्था को समझिए। सबसे बड़ा जो भी उसका अमाउंट है वो आपके पास आ गया तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और जब आप खुश होंगे उस अवस्था में आपके साथ जो कोई भी मिले, उस खुशी की अवस्था में आप हर किसी के साथ अपनी खुशी बांटेंगे। जब हम लोग किसी चीज़ में रिजल्ट्स को कुछ हासिल करते हैं, हम लोग दूसरे को बताते हैं कि हमने ये हासिल किया। आज के ज़माने में लोग अपने व्हाट्सएप के अंदर स्टेटस लगाते हैं, वो बताना चाहते हैं कि एक नेचुरल फैक्टर है, फिनोमेना है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। उसी तरीके से जब कोई ग्रह खुश है तो वो जहां भी जाके बैठेगा वहां पे भी वो खुशियों को बांटने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब पहले उच्च वाले कंडीशन में इस लॉजिक को लगा के देखेंगे। त्रिक भाव में भी लगाएंगे और अच्छे भाव में भी लगाएंगे। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली बनती हो, ठीक है, और मंगल 10वें घर में जाके उच्च हो जाएं। अब ये देखिए यहां सिचुएशन क्या, यहां पे जब मंगल उच्च हुए हैं तो खुद ने कुछ चीज हासिल करी है। हासिल किसने करी है? मंगल ने हासिल करी। उच्चत्व जो है, जो उच्च का होना, वो किस पे निर्भर कर रहा था? उस राशि में उस डिग्री तक पहुंच जाना किसी ग्रह को एक जंग लड़के उसके उच्चता हासिल करने के बराबर है। बहुत कुछ पढ़कर, उन परिस्थितियों में उन सवालों के जवाबों को देकर उस हाईएस्ट अर्निंग अमाउंट को जीत पाना, ये तो उसकी सिचुएशन है। उसके बाद ही तो वो उस लेवल पे आए हैं, तो वहीं तो उन्हें उच्च बना रहे हैं। तो ग्रह तो उच्च होता है तो खुद खुश होता है। खुद खुश होगा तो उसकी जो कैपेसिटीज हैं, उसके जो सिग्निफिकेंसेस हैं, उसमें बढ़त होगी। जब भी कोई ग्रह उच्च अवस्था में है, उच्च तो सिर्फ शब्द है, उसकी अवस्था है, वो अवस्था का मतलब है उस ग्रह से जो जुड़ी हुई सिग्निफिकेंट चीजें हैं उनमें बहुत ज्यादा बढ़त हो गई। जिसने उस चीज को जीता, जो लोगों ने आईएएस के एग्जाम्स में टॉप किया, उन लोगों ने अपने ज्ञान का लोहा मनवाया है। तो वो जो सिग्निफिकेंस क्या है, किसी के पास ज्ञान है, उसने ज्ञान का लोहा मनवा लिया। इसी तरीके से जब ग्रह इस स्थिति में आएंगे तो वो जिस भी चीज के सिग्निफिकेटर है उसमें तो काफी ज्यादा बल आ गया, उस चीज के अंदर तो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई। अब वो जाके 10वें घर में बैठे हुए। 10वां घर होता है, वो होता है इंसान का स्टेटस, उसका प्रोफेशन, कैरियर, हम जैसे टर्म्स में पढ़ते हैं। बेसिकली वो चीज़ें तो यहाँ से 6th हाउस जॉब और 7th हाउस बिजनेस हो जाती है, लेकिन फिर भी इंसान का स्टेटस कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो वो 10th हाउस। अब जब मंगल खुश है तो क्या करेगा? जो भी उस राशि के चीज है उसको भी खुशी खुशी बढ़ाएगा। आप जब खुश हो तो आप दूसरों में भी अपनी खुशियों को बांटने की कोशिश करेंगे।
तो वो चीज उस भाव को भी प्रभावित करेगी। अब जब आप खुश होकर बैठे हो और चीजों को करना चाहते हो, आप अपने माहौल को भी पॉजिटिव कर रहे हो, ऐसे सिचुएशन में वो हाउस जो है उसमें पॉजिटिविटी आ गई। अब हाउस में पॉजिटिविटी आई, ये केंद्र भाव में बैठ के अगर ये सिचुएशन बनी है तो अच्छी बात है। ये स्टेटस और बढ़ाने की ओर प्रयास कर रहा है, इंसान को दूसरों से अलग बनाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और समझिए, आपने इस ग्रह की अवस्था समझी। ग्रह की अवस्था है मंगल जैसा ग्रह, किस बात के लिए जाना जाता है? साहस, पराक्रम, एग्रेशन, एंगर। कौन सी राशि इस बात को सपोर्ट करती है? क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन ये है कि मंगल अगर साहस, पराक्रम, बल इनको दिखाने लगेगा तो राशि कौन सी होगी? ये इस राशि का सपोर्ट करने लगेगा, ना कि इस राशि का। 8 नंबर की राशि में कभी हम ऐसा बल, साहस, पराक्रम, अग्नि ये सब की बात नहीं करते। ठीक है, हम इस वाली 1 नंबर की राशि की बात करते हैं। अब ऐसे में जब ये मंगल की प्लेसमेंट आएगी, मंगल उच्च होंगे, तो ये उच्च होना जो है मंगल का, ये सपोर्ट किसे करेगा? ये सपोर्ट करेगा फर्स्ट हाउस के अंदर। दृष्टि भी आएगी मंगल की, और ज्यादा सपोर्ट करेगा, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करेगा। इस तरीके से मंगल बैठा हो, चाहे लड़के की कुंडली हो चाहे लड़की की कुंडली हो, मेष लगन है, आप देखना इंसान अपने फिजिकल फिटनेस पे भी फोकस करेंगे और अपने खुद के ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होंगे। चुनौती कहां पर आएगी? चुनौती आएगी इस हाउस को, क्योंकि यहां से गिन के देखिए 1 2 3, तीसरे का मतलब है उस पर्टिकुलर चीज के लिए ज्यादा पराक्रम की जरूरत पड़ रही है। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स पराक्रम, साहस। तो ऐसे सिचुएशन में जब मंगल यहां बैठे होते हैं तो स्टेटस को बढ़ाना होता है, और स्टेटस अपने चीज से, अपने दम से बढ़ना होता है। जब इन दोनों को बढ़ना है तो जाहिर सी बात है, ज्यादा बिजी हुआ इंसान, ज्यादा दौड़ भाग करने वाले इंसान के मैरिज लाइफ की जो हैप्पीनेस है उसमें थोड़ी सी कमी आती है। इसीलिए जब मेष लगन की कुंडली में मंगल उच्च के हों तो ये फॉर्मेशन आ जाता है। तो आपने ये तो समझ लिया कि जब कोई ग्रह उच्च होगा तो उसके जो सिग्निफिकेंस है उसके हिसाब से उसकी कोई एक राशि सपोर्ट कर जाएगी, और दूसरी एक राशि को कुछ खामियाजे भी भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि जिंदगी में एक सांस को लेने के लिए दूसरी सांस को छोड़ना ही पड़ता है, ये जिंदगी की हकीकत है। ठीक, अब यही अवस्था यहां ना लगती, ये अवस्था उठ के मान लीजिए इस भाव में लग जाती। सपोज यहां पे आपको 10 नंबर की राशि मिल जाती और यहां पे हमें मंगल बैठे हुए मिल जाते। अब क्या अवस्था है? अभी भी मंगल तो खुश बैठा है, मंगल कहां दुखी हो रहा है, उसकी अवस्था क्या है? वो तो अपने आप में प्रबल अवस्था है, खुश अवस्था में बैठा हुआ है। अब ये जो लगन है ये 3 नंबर का लगन है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और 2। यहां पे जब ये मंगल बैठा हुआ है और अपने आप को उच्च का करके बैठा हुआ है, तो अब देखिए कि खेल कैसे खराब हो गया। ये उच्च का मंगल ही अब नीच की तरह प्रभाव में आ गया। कैसे? खुद ये ग्रह उच्च का खुश होकर बैठा हुआ है, इतना खुश हो गया कि इसने अपनी खुशी 8वें घर को बांट दी। प्लस पॉइंट में क्या हुआ? प्लस पॉइंट में हम ये कहेंगे कि जो आयु है, आयु वाला भाव है, उसको भी उसने पॉजिटिव कर दिया। लॉन्गेविटी को कुछ हद तक कोशिश करेगा मेंटेन करने की, सस्टेन करने की। ऐसे ये नहीं कि अष्टम में बैठे हैं तो बस मृत्यु दे दें, मार दें, ऐसा नहीं है। यहां पे वो अपनी खुशियां बांटने का प्रयास करेंगे। अब खुशियां बांटने में पॉजिटिव साइड देखें तो लॉन्गेविटी को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, लेकिन जब खुशियां बांटेंगे तो 8वां घर क्या है? छिपी हुई तकलीफें। छिपी हुई तकलीफों में बढ़त हो रही है। अब क्या ऐसे सिचुएशन में ये पर्टिकुलर हाउस जो कि डिलेज को दर्शाता है, जो डिलेज को दर्शाता है, उसमें डिलेज नहीं बढ़ेंगे। जो वो भाव की चीजें हैं, भाव के जो तत्व हैं वो नहीं बढ़ेंगे। तो भाव के तत्व बढ़ गए। अब भाव के तत्व बढ़े, मंगल वैसे ही किस नेचर का प्लेनेट है? हर चीज उसे जल्दी चाहिए, एग्रेसिवली चाहिए। वो शनि जैसे शांत बैठने वाला नहीं है। हो क्या रहा है इस सिचुएशन में?
जब ये परिस्थिति बनेगी तो अष्टम भाव अपनी ताकतों को बढ़ा लेगा। सिद्धियों में, चीजों में इंसान की एक ग्रोथ हो सकती है, देरियों में, डिलेस में ग्रोथ हो सकती है, लॉन्गेविटीज के अंदर सपोर्ट आ सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज की जिंदगी में हर इंसान को तुरंत हर चीज चाहिए। रावण ने अपनी तपस्या में सालों लगाए मंत्र पढ़ने में, आज लोग बोलते हैं 11 माला हो और बस धन बरस जाए। आज की दुनिया के हिसाब से अगर डिलेज बढ़ गया तो इंसान दुखी है, खुश नहीं है। ग्रह यहाँ पे उच्च का बैठा है, अपनी उच्चता की वजह से वो सपोर्ट इसको करना चाहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है भाव, सबसे इंपॉर्टेंट है भाव। आप और हम वहीं के वहीं हैं, हमारी परिस्थितियां बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस ड्यूरेशन में हम किसी दुख की परिस्थिति में हैं, हम ही होते हैं, लेकिन वो दुख की परिस्थिति के कारण हम अपने आप को उदास करते हैं। और जब खुशी का माहौल होता है तो भी हम ही होते हैं, हमारी परिस्थिति खुश है तो हम खुश हैं। अब जब ग्रह बैठा, उसने भाव की परिस्थिति में ही चीजों को परेशान करने शुरू कर दिया, तो अब वो ग्रह भी परेशान है कि मैं चाहता था हर चीज जल्दी जल्दी करूं, मैं उच्च का बैठा, लेकिन मेरी परिस्थिति क्या हो गई, अब मेरी परिस्थिति मेरा साथ नहीं दे रही। इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि जब कोई ग्रह ऐसे भाव में बैठ के उच्च का होता है तो उसके उच्च के होने के चक्कर में वो जो मिठाइयां बांटते हैं ना खुशियों में, वो आसपास वो उस भाव के तत्व को बढ़ाने लगेगा। अब जब वो भाव के उस तत्व को बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है हाउस इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाउस ही तो सिचुएशन बता रहा है, वही तो परिस्थिति दिखा रहा है। वो परिस्थिति बढ़ने लग गई, उस परिस्थिति के बढ़ने के कारण आप चाह तो रहे हो लेकिन आपके हाथ बंधे हुए हैं, और ये सिचुएशन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब ये कमाना तो चाहते हैं कि बहुत तेजी से धन कमाया जाए, क्योंकि इसके जो फॉर्मेशन है, जो उसका सिग्निफिकेंस है, उसकी बढ़त का फायदा किसे मिल रहा है, इसको मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पे इसका दूसरा फैक्टर भी देखिए, इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो उसके कारकत्व को रखते हैं और वो बढ़ नहीं पा रहा। यहां से 3 घर आगे बैठे हुए हैं और फिर स्ट्रांग होके बैठ जाएंगे, तो डिलेस अपने आप ही बढ़ा दिया क्योंकि हम वहां पे उच्च के होके बैठे थे। दूसरा, यहां से 3 घर आगे गिनेंगे तो फिर पराक्रम की बात आ गई, तो अब अपने सर्विस के अंदर भी हमें मर के पराक्रम करना पड़ रहा है दूसरों के लिए। ये चुनौती इस तरह से खड़ी होती है। इसलिए जब किसी ग्रह की अवस्था की बात होगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य और चंद्रमा में बस इतना आपको फायदा मिलता है कि सूर्य अगर उच्च के हैं तो सीधे पता है कहां पे असर आ रहा है, 5 नंबर की राशि। चंद्रमा अगर उच्च के हैं तो कहां असर आ रहा है, 4 नंबर की राशि। अब सपोज करिए मैंने यहाँ पे कह दिया कि इस जगह पे आके चंद्रमा नीच राशिस्थ हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब चंद्रमा नीच राशिस्थ होंगे, यहाँ पे अगर हम चंद्रमा को नीच राशिस्थ कर दें तो चंद्रमा की राशि कौन सी है, ये राशि है, प्रभाव उसके ऊपर आएगा। अब चंद्रमा वैसे भी मन की अवस्था है, ये भाव किसका है, शत्रुओं का है। यहां पर जाहिर सी बात है कि जो सर्विस है उसके अंदर उसके शत्रु हावी हो जाएंगे अगर मंगल यहां बैठेगा तो। हर काम के अंदर कोई ना कोई नुक्ताचीनी निकालने वाला मिल जाएगा जिंदगी के अंदर। तो जब चंद्रमा यहां आएगा, इंसान का मन दुखी, फिर तो वह लड़ाई झगड़े। आप खुद सोचो, जब इंसान बहुत रो रहा हो, दुखी हो, सब कुछ छोड़ के बंद करके अपने आप को बैठता है, वो उस माहौल के अंदर सबको भगा देता है कि भग जाओ, किसी से बात नहीं करनी मुझे। ऐसे सिचुएशन में जब वो ग्रह यहाँ पे आके नीच होगा, उसका मन जो है वो बोलेगा कि आज जो मिल जाए उसको पकड़ के मार पीट दूं, तो उसके तो शत्रु भी उससे डर के भाग जाएंगे। ऐसी अवस्था में जब ये यहाँ नीच हुआ, इसके नीचता का प्रभाव इस भाव पे पड़ा। जब इस भाव पे इसका प्रभाव आया तो उस भाव की जो नेगेटिव एनर्जियां थी, जो शत्रु थे उसके काम में बाधा देने वाले, वो भाग गए। अब उस कंडीशन में क्या हुआ, अब इनके शत्रु यहां से अगर भग जाएंगे तो कम से कम ये शांति से वहां बैठे तो हैं। हाँ, इसका नुकसान क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके कारकत्व का नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं जो इसकी एक राशि है उस पर प्रभाव आएगा। वाणी जो है उस पर प्रभाव है यहाँ पर, इस तरीके से कुछ हद तक फैमिली और कुछ हद तक सेविंग्स पे प्रभाव आ जाएगा। लेकिन ये खुद भी दुखी होकर उस कंडीशन में कम से कम काम तो कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रह नीच का है, इंसान की परिस्थिति खराब है, लेकिन उस
खराब परिस्थिति में भी सही वो बैठ के कुछ तो कर पाएगा। जरूरत ये होगी कि चंद्रमा को बल हो। इंसान जानता है कि वो आज दुखी है, वो टूटा हुआ है और उस परिस्थिति में उसके गुस्से की वजह से सारी चीजें दूर हटी हुई हैं। अगर उसने इस पे कंसंट्रेट कर दिया तो फिर तो वो फ्री हो गया है, वहां पे वो काम कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब यहाँ पे ऐसे फॉर्मेशन बनेंगे तो ये नीच तो दिख रहे हैं, लेकिन भाव के अंदर जो शत्रुता थी उसने उसको कम करा। शत्रुता अगर कम हो रही है तो ऐसी अवस्था में इंसान काम कर पाएगा, तो अपने राइज कर पाएगा। इसलिए ये नीच होने के बावजूद भी ऐसा फल कर रहा है जैसे कि उसके लिए एक उच्च का तत्व बन गया, काम करने दे रहा है। अगर ये यहाँ पे नहीं बैठेगा तो नॉर्मल तरीके से रोज की कहानी की तरह कहानी चलती रहेगी। जब ये यहाँ आएगा, अपना दम दिखा देगा, दुश्मनों को हटा देगा, अपनी नीचता दिखा देगा, तब जाके उस चीज में पॉजिटिविटी कंसिडर होगी। इसी तरीके से आप किसी भी हाउस के अंदर लगा लें। एक क्वेश्चन और आया था, क्वेश्चन ये था कि लगन जो था वो था वृषभ लगन। वृषभ लगन की कुंडली में शुक्र 12वें घर में बैठे तो अच्छा या बुरा? तो 6th हाउस का लॉर्ड होकर कहीं पे बैठना भी बुरा, लेकिन 6th हाउस से अगर आप प्लेसमेंट को चेक करेंगे, 6th हाउस से प्लेसमेंट को चेक करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि कैसे वो अच्छा रिजल्ट करने लगता है, ना कि बुरा। देखिए, अगर वृषभ लगन की कुंडली है, यहां पे 2 नंबर लिख दें तो यहां पे 7 नंबर लिख जाएगा और यहां आएगा 12 नंबर। यहां पे अगर आपको शुक्र मिल जाए तो क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर हाउस से प्लेसमेंट देखिए, ये है शत्रुओं का, दुश्मनों का, परेशानियों का हाउस। यहां से इसका स्वामी जाके उच्च हो गया, ठीक है। उच्च होने से जब इसके स्वामित्व में उच्चता आएगी तो पहला सवाल उठता है, शुक्र अगर उच्च के होंगे तो फायदा किसे होगा? शुक्र अगर उच्च हो तो फायदा किसे होता है? पहला सवाल ये उठता है। अब जब शुक्र को मानते हैं तो शुक्र है भोग विलास, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पहनना, ये है शुक्र, ठीक है। तो अगर शुक्र उच्च के हो रहे होंगे, अगर शुक्र उच्च के हो रहे होंगे तो ज्यादा भोग विलास की प्रवृत्ति आएगी। और भोग विलास की प्रवृत्ति जो है वो बेसिकली 2nd हाउस है ना, संचित धन, ये भोग विलास के लिए देखा जाता है। 2nd हाउस ही है जो खान पान के लिए देखा जाता है। भोग विलास को और कैसे देखेंगे? 7th हाउस, जो 7th हाउस में 7 नंबर की राशि आती है, भोग विलास उससे तो नहीं है कि हम बहुत ज्यादा लोगों के साथ जुड़ के कुछ चीजों में आ गए। भोग विलास तो यह है कि इंसान अपने ऊपर कितना क्या कर रहा है, तो खाएगा, पिएगा, पहनेगा, ये सारी चीजें होंगी। तो जब शुक्र उच्च के होंगे तो फायदा किसे आएगा? फायदा आएगा 2 नंबर की राशि को, क्योंकि भोग विलास, खाना पीना, नेचुरली 2nd हाउस ये 2 नंबर की राशि का काम है, इसको फायदा मिलने लगेगा। अब यहां से प्लेसमेंट को देखिए, यहां से 11वें बैठे हैं तो इसके लिए और अच्छी बात है। यहां से अगर हम प्लेसमेंट को देखेंगे तो यहां से 6th हो गए। वैसे ही शुक्र का उच्च हो जाना जो है वो 7 नंबर की राशि को उतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर रहा, वो क्योंकि हाउस लॉर्डशिप है, प्रभाव तो होगा, इनकार नहीं कर सकते। लेकिन शुक्र जब उच्च के होते हैं तो उसका सीधा प्रभाव 2 नंबर की राशि पे देखने को मिल जाएगा। शुक्र अगर नीच हो जाए, शुक्र नीच है, विलासिता है नहीं, भोग विलास के लिए कोई चीज ही नहीं, खाने पीने पहनने के लिए कुछ बचेगा नहीं, कौन भुगतेगा? 2 नंबर की राशि। थोड़ा सा आपका स्टेटस कम हो जाएगा, 4 दोस्त कम हो जाएंगे तो आप कुछ हद तक इंपैक्ट देखोगे 7 नंबर की राशियों में लोगों से जुड़ने में, इतना होगा। इसीलिए शुक्र का अगर उच्च होना दिखाई देता है तो प्रभाव यहाँ पे आपको लगन का फायदा है। इससे इसका छठे हो जाना, शत्रुओं से शत्रु हो जाना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो अपने आप ही शत्रुओं से दूर हो रहा है, रोग भाव से रोग रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सेहत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से यह फॉर्मेशन यहाँ पे कंसीडर होता है। प्लेनेट के अपने जो सिग्निफिकेंस हैं, उस सिग्निफिकेंस को ही ध्यान रखना है। वो सिग्निफिकेंस बता देता है कि कुंडली में क्या कैसे काम करेगा। किसी ने कहा था कि कुंडली बनाइएगा मनीष सिसोदिया जी की भी और अरविंद केजरीवाल जी की भी। देखिए, टाइम का कुछ पता ही नहीं है, वहां पे कुंडली बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर सिंपल बेसिक्स से रूल में लगा देता तो
शनि जब नीच राशिस्थ हो जाए, मान लीजिए मैं 1 नंबर से कुंडली बना रहा हूं, ठीक है, शनि अगर मैं यहां पे नीच राशिस्थ कर दूं, तो ऐसी अवस्था में आप मुझे बताइए प्रभाव किसके ऊपर आएगा, किसे फायदा और किसे नुकसान। शनि बेसिकली किसके कारक है? कर्म के कारक है, हार्ड वर्किंग के कारक है, ठीक है। जो इंसान हार्ड वर्किंग वाला होता है वो प्रैक्टिकल होता है, उसकी बातों में कहीं ना कहीं बहुत ही एक क्लैरिटी नजर आती है। इंसान की बातों से समझ में आ जाता है कि भाई उसका जो नॉलेज है उसने कहीं से हवा हवा में पकड़ा है या काम करके पकड़ा है। जिन्होंने हकीकत में कील ठोकी है, हथौड़े चलाए, वो बताते हैं कि किस ज्यादा ताकत से किस कम ताकत से काम करेंगे। आप किसी सुनार की दुकान पे जाइए, वहां पे तो आपका जो काम है, कर्म है, वही आपको एक एक्सपीरियंस देगा और वही बताता है। तो शनि बेसिकली क्या है? शनि प्लेनेट है कर्मा के। शनि बताते हैं हार्डशिप को, जितनी हार्डशिप है, जितना टफ चीज हो रही है, उतना वो सिखा रहे होते हैं। अब अगर शनि नीच राशिस्थ हो गए किसी भी कुंडली में, कहीं पर भी आपको शनि नीच राशिस्थ मिल जाए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर राशि को, जैसे मैंने अभी आपको भाव में कहानी समझाई, आपको अगर भाव नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आप राशि को भी देखना। जब ये ग्रह नीच हुआ, दुखी हुआ, तो सबसे पहले इसने इस दुख के चक्कर में इस हाउस की भी ऐसी तैसी करेगा और साथ साथ उस राशि के अंदर भी नेगेटिविटी फैलने लगेगी। क्यों? क्योंकि मैं खुद दुखी हूं तो मैं अपने पूरे सराउंडिंग्स को भी दुखी ही कर दूंगा। जब कहीं किसी कंडीशन में कोई बहुत ही रो रहा है, दुखी है, और आप उसके पास जा रहे हो तो उसकी सराउंडिंग अपने आप में दुखी होने लगेगी। इसका प्रभाव क्या होता है? मंगल के ऊपर पड़ने लगता है। मंगल क्या है? मंगल है मैनेजमेंट की स्किल, मंगल है लॉजिक। अब वो लगन कुंडली में लगन कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शनि नीच राशिस्थ हो गए तो उसकी वजह से जो मंगल का लॉजिक है काम करने का, उसको भी डिस्टर्ब कर दिया। मंगल का लॉजिक जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो काम करने के लिए जो मंगल की ताकत है उसमें भी चुनौतियां आ रही हैं, क्योंकि उसका घर पीड़ित हो गया है, उसकी राशि पीड़ित कर रहे हो आप, वो भी मूल त्रिकोण राशि। एक दिक्कत। दूसरा, ये खुद बेसिकली कर्म का कारक ग्रह था। अगर ये उच्च का होता, अगर ये उच्च का होता तो आप अपने कर्म को और ज्यादा बढ़ाते, कर्म को और ज्यादा बढ़ाते, स्टेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाते, ठीक है। उस कंडीशन में आप देखो कि शनि जब उच्च का होता है, आपकी कुंडली में जहां कहीं पे भी 10 नंबर की राशि लिखी होती है, उसके अंदर एक पॉजिटिव ग्रोथ आने की संभावना आ जाती है। क्यों? क्योंकि कर्म करने की सिग्निफिकेंस बढ़ गई है, इसीलिए 10 नंबर की राशि को फायदा होता है। और 11 नंबर की राशि जो है वो तो सिर्फ लाभ है, आप अपने कर्म को कर रहे होते हो, उसका लाभ बनने लग जाता है। लेकिन जब ये शनि नीच हो जाएगा, जब किसी भी कुंडली में शनि नीच हो जाएगा, तो शनि कर्म का जो फैक्टर है उसमें कमी लेकर आएगा। अब ये कर्म नहीं करेगा, ये बताएगा, बोलेगा, झूठ बोल जाएगा, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अब देखना, ये नेचुरल प्रॉब्लम आएगी, ये नेचुरल प्रॉब्लम आएगी अगर किसी कुंडली के अंदर शनि 1 नंबर राशि में आके बैठा है, नीच भंग भी हो रहा हो तो भी भाई वो दुखी इंसान उस जगह पे तो अपने आप को दुख के साथ रखता है। आपका दोस्त आता है, आपको हाथ पैर किसी तरीके से कराते कराते खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जब कोई ग्रह दुखी उसमें बैठा है तो वो दुखी है, उसके बाद उसको भंग करने की बात है। उस दोस्त का आकर आपको पॉजिटिव करना इसलिए उसे जरूरत पड़ रही है क्योंकि आप दुखी हो। इसलिए नीच भंग में पहले तो ग्रह नीच है, उसकी अवस्था तो खराब है। हाँ, उसको कोई दूसरे सपोर्टर ने आके सपोर्ट किया है, इसे हम कहते हैं नीच भंग होना। ये होता है नीच भंग होना। शनि इस फॉर्मेशन में है, कर्म नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है वो कमजोर करेगा। सीधा असर आपके कुंडली में 10 नंबर की राशि पे आएगा। अब कर्म नहीं करेगा, इसका मतलब है कि वो ये चाहेगा कि मैं काम ना करूं और लाभ ज्यादा से ज्यादा बनाऊं। प्लेसमेंट को फिर से काउंट करके देखिए, यहां से 3 घर आगे बैठा हुआ है, ठीक है, 11 नंबर की राशि से 3 घर आगे बैठा है, तो अपने साहस और पराक्रम से काम तो कर नहीं सकता क्योंकि उसका जो सिग्निफिकेंस है वो खत्म हो गया। अपने साहस पराक्रम से दिखावे ज्यादा करने लगेंगे, साहस पराक्रम से दिखावे ज्यादा करने लगेंगे। इस चक्कर में इसका तो फायदा हो जाएगा लेकिन इसका नुकसान होगा। कर्म को नुकसान होता है जब शनि नीच राशिस्थ होते हैं।
यही शनि उच्च राशिस्थ होंगे तो यहां से ये 4 घर का डिफरेंस बनता है, इसको और ज्यादा सपोर्ट करते हैं और ये होती है लोगों के बीच पकड़, लोगों की पद प्राप्ति। इसीलिए जब शनि उच्च राशिस्थ आएगा 1 नंबर की लगन कुंडली में, तो आप देखना उन लोगों को पद प्राप्ति की तरफ जाने में एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वो कर्म कर करके अपने आप को आगे लेकर आएंगे। गेन्स तो फिर पीछे पीछे नेचुरली चला आएगा, वो लोग इसके लिए काम नहीं करते, वो कर्म को कर्म के लिए ज्यादा फोकस रहते हुए करते हैं और फिर वो अपने स्टेटस को डेवलप करते हैं। जब पिछले चार्ट हमने लिया था उस वाले चार्ट के अंदर अगर मैं ध्यान से बताऊं तो देखिए वीनस के साथ भी यही प्रॉब्लम है। वीनस यहां पे जाके उच्च हो रहे थे और ये उसकी राशि थी। अब मैंने आपसे कहा कि जब शुक्र उच्च होगा तो वो प्रभावित करेगा कौन सी राशि को, 2 नंबर की राशि। तो ये उच्च हुए तो प्रभाव कहां चला गया, 2 नंबर की राशि। और किसके साथ इसकी दुश्मनी खड़ी कर दी इसने, दुश्मनी इसने यहां से खड़ी कर दी। अब ये इंसान अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा अपने स्टेटस को लाने में। समझ लीजिए ये भी एक स्पेशल केस है। शुक्र यहां बैठा हुआ है, शुक्र यहां बैठ के अगर उच्च हो गया डिग्री वाइज तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वो किस हाउस को, 10th हाउस को, स्टेटस को तो बढ़ा देगा, स्टेटस तो बहुत अच्छा दिखाएगा। BMW भी खड़ी हो सकती है ऐसे इंसान के घर के आगे, BMW भी खड़ी हो सकती है ऐसे इंसान के घर के आगे, लेकिन वो इस स्टेटस को कहां से लेकर आ रहा है, अपने खर्चे कर करके, अपना खर्चा करके, अपनी बुद्धि से नहीं ला रहा। यह बुद्धि का भाव है, यहां से ये शत्रु हो गया, यहां से शत्रु हो गया। इसीलिए ऐसे कंडीशन में अगर शुक्र यहां उच्च हो रहे हैं तो ये इंसान अपनी विलासिता को दिखाने के लिए बेवजह के खर्चे बढ़ा देते हैं, और ऐसे चक्कर में जब आप खर्चे बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है आपकी विलासिता जो दिख रही होगी वो दिखाने की होगी। किसी दिन आपके पास खर्च करने के लिए अगर कुछ ना बचा तो ये जो झूठी विलासिता बचती है ऐसे फॉर्मेशन में, ये नुकसानदायक हो जाएगी। इसीलिए लगन कुंडली में जब ग्रह को उच्च या नीच समझें तो यह ध्यान रखें कि वो उसकी अवस्था है, वो खुद खुश है तो वो अपने भाव को खुश रख रहा है। ठीक है, अगर अच्छे भाव के अंदर चीजों को खुश कर रहा है तो फिर तो पॉजिटिव बात है। जैसे यहां पे ये करना पॉजिटिव था, लेकिन किस कीमत पे कर दिया, इस कीमत पे कर दिया, ये गलत हो गया। इसी तरीके से यहां पे मंगल का उच्च होना देखने के लिए तो आपको उच्चता नजर आती है, लोग यही बोलते हैं सर उच्च का ग्रह मिला हुआ है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भाई किस जगह से क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। इन बारीकियों पे ध्यान देने की बात है, सिर्फ उच्च और नीच शब्द नहीं है। अगर ग्रह उच्च और नीच है तो सिग्निफिकेंस के बाद है उसकी राशि, और राशि के बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसकी राशि से प्लेसमेंट कैसी गई है। अगर प्लेसमेंट ठीक है तो उस राशि को बचाने का प्रयास करेंगे, अन्यथा पर्टिकुलर एक राशि में कहीं ना कहीं चुनौतियां आती हैं जब कोई भी ग्रह उच्च या नीच हो जाया करते हैं। धन्यवाद।